क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गोलगप्पे वाले भैया से आप रोज एक्स्ट्रा पूरी लेते हैं उसका एक दिन आईपीओ हो सकता है, या जो चाट आप 50 रुपए में खा रहे हो वो एक दिन 500 करोड़ का बिजनेस बन सकता है। ये कोई इमेजिनेशन नहीं, ये रियलिटी है। इंडियन स्ट्रीट फूड ब्रांड्स आज स्टार्टअप बन चुके हैं और मॉल से लेकर मेट्रो तक छाए हुए हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया का स्ट्रीट फूड जो पिछले कुछ सालों में ग्रो हुआ है, कैसे ये देसी टेस्ट ग्लोबल हो रहा है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सक्सेस की नहीं है, हम कवर करेंगे उन सेटबैक्स को भी जो इंडियन स्ट्रीट फूड और उनके ब्रांड्स फेस कर रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ फूड नहीं, $1 बिलियन इंडस्ट्री बन चुकी है। स्ट्रीट फूड का मतलब होता है वो खाना जो रोड्स पर छोटी स्टॉल्स, ठेले या हॉकर्स के थ्रू तैयार करके तुरंत सर्व किया जाता है। ये खाना आसान होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है और सबसे ज़रूरी बात, ये दिल से जुड़ा होता है। इंडिया में स्ट्रीट फूड की दुनिया इतनी बड़ी है कि आज इसका एनुअल साइज मार्केट 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है। ये इंडस्ट्री हर साल 10 to 12% ग्रो हो रही है, जो किसी भी फॉर्मल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के ग्रोथ से ज़्यादा है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो स्ट्रीट फूड का ग्लोबल मार्केट $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का है, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है और उसमें भी इंडिया एक मेजर प्लेयर है। आज के समय में भारत के लगभग 2 करोड़ लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्ट्रीट फूड के बिजनेस से जुड़े हुए हैं। ये सिर्फ खाना नहीं, करोड़ ऑफ लाइवलीहुड्स का एक सोर्स बन चुका है। इंडिया का हर शहर एक अलग स्वाद का एम्बेसडर है। दिल्ली की गलियों से शुरू करें तो चांदनी चौक के छोले भटूरे, दौलत की चाट और पराठे वाली गली के पराठे हर किसी का मन लुभा देते हैं। मुंबई की चौपाटी पर वड़ा पाव, पाव भाजी और भेलपुरी हर क्लास के लोगों का फेवरेट है। इंदौर का सराफा बाजार तो रात में एक फूडी पैराडाइज बन जाता है, जहां पोहा, जलेबी, भुट्टे की कीस, जॉनी हॉट डॉग मिलता है। बनारस की गलियां सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं बल्कि कुलिनरी भी बहुत रिच हैं। यहाँ टमाटर चाट, कचौरी सब्जी और बनारस पान आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। हैदराबाद में पाठर का गोश्त और ईरानी चाय स्ट्रीट फूड कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। गुजरात के हर कोने में आपको ढोकला, फाफड़ा, जलेबी और मनेक चौक जैसे नाइट फूड मार्केट्स मिलेंगे। राजस्थान का प्याज कचौड़ी या मिर्ची वड़ा भी किसी से कम नहीं है। और अगर आप कोलकाता जाए तो पुचका, झालमुड़ी या घुगनी चाट के बिना ट्रिप अधूरा ही रहेगा। चेन्नई और बैंगलोर जैसे शहरों में भी रोड साइड इडली वड़ा और डोसा स्टॉल की पॉपुलैरिटी कमाल की है। कुछ सालों से स्ट्रीट फूड सिर्फ लोकल टेस्ट तक सीमित नहीं रहा है। सोशल मीडिया, फूड वीलॉगिंग और कंटेंट प्लेटफॉर्म्स ने इसे एक नया लेवल तक पहुंचा दिया है। आज एक छोटी सी स्टॉल या एक ठेला एक वायरल वीडियो के बाद पूरी कंट्री में पॉपुलर हो जाता है। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब फूड ब्लॉगर्स एंड फूड डिलीवरी एप्स ने स्ट्रीट फूड को नए कस्टमर्स तक पहुंचा दिया है। इनोवेशन ने भी इस ग्रोथ में एक मेजर रोल प्ले किया है। फायर पान, चॉकलेट डोसा जैसे नए एक्सपेरिमेंट्स ने यूथ को अट्रैक्ट किया है। कुछ स्ट्रीट फूड वेंडर्स ने तो अपना बिजनेस इतना एक्सपैंड कर दिया है कि आज वो ब्रांड बन चुके हैं। हल्दीराम्स 1937 में बीकानेर की एक छोटी सी भुजिया की दुकान से शुरू हुआ था। इन्होंने टेस्ट को कॉम्प्रोमाइज किए बिना मॉडर्न प्रोडक्शन और ब्रांडिंग को अडॉप्ट किया, जिससे इंडियन स्नैक्स को एक प्रीमियम इमेज मिला। इसी तरह बीकानेर वाला भी एक लोकल मिठाई और स्नैक स्टोर से शुरू हुआ था, जो दिल्ली में अपना बेस बनाकर आज नेशनल चेन बन चुका है। बीकानेर ने अपने आउटलेट्स में छोले भटूरे, राज कचौड़ी, दही बल्ला जैसे क्लासिक स्ट्रीट फूड्स को डाइनिंग मॉडल के थ्रू अपस्केल किया, जिससे मिडिल क्लास और एनआरआईज तक भी ये टेस्ट इजीली पहुंच गया। आज बीकानेर वाला मिडिल ईस्ट तक एक्सपैंड कर चुका है, जहां उनकी देसी चाट और स्नैक्स काफी पसंद किए जा रहे हैं। फिर बात आती है वाओ मोमो की, एक ऐसा ब्रांड जो स्ट्रीट स्नैक मोमो को लेके एक अर्बन क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन बन गया। कोलकाता के कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स ने 2008 में 30,000 रुपीज के इन्वेस्टमेंट से वाओ मोमो की शुरुआत की थी। इन्होंने मोमो के 30+ वेरिएंट्स बनाए, तंदूरी मोमो, चॉकलेट मोमो, बेक्ड मोमो और एक देसी स्नैक को मॉडर्न ट्विस्ट दिया। आज वाओ मोमो के 500+ आउटलेट्स हैं अक्रॉस मेजर इंडियन सिटीज और ये कंपनी 2000 करोड़ वैल्यूएशन तक पहुंच चुकी है। इनका मॉडल ये दिखाता है कि अगर आप एक सिंपल स्ट्रीट फूड को इनोवेशन, ब्रांडिंग और हाइजीन के साथ सर्व करो तो वो एक स्केलेबल स्टार्टअप बन सकता है। स्ट्रीट फूड का सफर इतना आसान भी नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज था परसेप्शन का, कि स्ट्रीट फूड तो रोड साइड होता है, हाइजीन के बिना होता है और सिर्फ लोअर मिडिल क्लास के लिए होता है। इस परसेप्शन को ब्रेक करते हुए इन्हें हर जगह क्लीनलीनेस, स्टैंडर्डाइजेशन और स्टाफ ट्रेनिंग पर एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ा। लोगों को दिखाना पड़ा कि पानी पूरी भी एक क्लीन और ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में मिल सकती है। दूसरा चैलेंज रहा फ्लेवर की कंसिस्टेंसी का। स्ट्रीट फूड का असली चार्म उसके लोकल मसालों और बनाने के तरीकों में होता है। हर शहर का एक अलग टेस्ट होता है, एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है। जब एक ब्रांड एक्सपैंड करता है, जैसे दिल्ली का चाट
ब्रांड अगर पुणे या चेन्नई में आउटलेट खोलता है तो वही टेस्ट हर जगह दे पाना मुश्किल हो जाता है। सेंट्रल किचन्स, SOPs और ट्रेन्ड शेफ्स की ज़रूरत पड़ती है, जो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट मांगता है। अगर टेस्ट थोड़ा भी डिफर करे तो कस्टमर्स तुरंत कंपेयर करने लगते हैं और ब्रांड की इमेज पे असर पड़ता है। तीसरा और सबसे क्रूशियल सेटबैक है इंफ्रास्ट्रक्चर और रेगुलेशंस का। भारत के हर शहर में अभी तक प्रॉपर हॉकर जोन्स या स्ट्रीट फूड क्लस्टर्स नहीं बन पाए हैं। ज़्यादातर स्ट्रीट वेंडर्स बिना लाइसेंस के काम करते हैं और जब एक ठेले वाला ब्रांड बनने की कोशिश करता है तो उसे ब्यूरोक्रेसी, हेल्थ चेक्स, लोकल माफिया का सामना करना पड़ता है। लेकिन जितने चैलेंजेस हैं उतनी अपॉर्चुनिटीज भी हैं। आज का यूथ फूड के फ्लेवर्स एंजॉय करता है लेकिन मॉडर्न एम्बियंस और हाइजीन भी चाहता है। अर्बन इंडिया में फास्ट कैजुअल डाइनिंग और क्लाउड किचन मॉडल्स बूम पे हैं। स्ट्रीट फूड ब्रांड्स अगर अपने मेन्यू को इनोवेट करें, मार्केट प्लेसेस को ऑप्टिमाइज करें और फ्रेंचाइज मॉडल को स्ट्रीमलाइन करें तो उनके लिए Tier 2, Tier 3 सिटीज में मैसिव एक्सपेंशन का स्कोप है। स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मिडिल क्लास ग्रो कर रही है जिसे अफोर्डेबल येट ब्रांडेड फूड चाहिए और ये वाइड स्ट्रीट फूड ब्रांड्स इजीली फिल कर सकते हैं। इंटरनेशनली भी इंडियन स्ट्रीट फूड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। लंदन, न्यूयॉर्क, दुबई जैसी सिटीज में इंडियन चाट, डोसा, मोमो, कबाब, वड़ा पाव के स्टैंडअलोन आउटलेट्स खुल रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल इंडियन ब्रांड्स जैसे वाव, मोमो या हल्दीराम्स अपने इंटरनेशनल फ्रेंचाइज पुश करें तो ये इंडियन मैकडॉनल्ड्स बन सकते हैं। बस जरूरत है ब्रांडिंग, हाइजीन और लोकलाइजेशन का प्रॉपर मिक्स मेंटेन करने की। लास्टली, स्ट्रीट फूड एक कल्चरल हेरिटेज है और अगर उसको सही स्ट्रैटेजी से मॉडर्नाइज किया जाए तो ये इंडिया का ग्लोबल कुलिनरी ब्रांड बन सकता है। आपका क्या मानना है स्ट्रीट फूड इंडस्ट्री को लेके? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।